बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जीवन के अंदर आप खुश रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो अपने जीवन को बैलेंस लेकर चलो, बैलेंस करके चलो। अगर जीवन का बैलेंस अच्छा होगा तो आप खुश भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। अब देखो, परिवार का मुखिया होता है, उसके बच्चे होते हैं, बीवी होती है, भाई बहन होते हैं, सबके साथ वो कैसा बर्ताव करता है कि सारे के सारे खुश रहें, तो उनका परिवार देखो कितना अच्छा चलता है। अगर एक भी बच्चा बीच में से कोई फैल जाए कि भैया मैं नहीं बात मानता, तो बाप उसको कैसे कंट्रोल कर लेता है और फिर वो बैलेंस करके चलता है, तो कितना अच्छा चलता है। अब देखो, तीन भाई थे। अब तीनों भाइयों में एक बड़ा भाई था, वो सारा काम वही करता था, छोटों से करवाता था और सब मिल के काम करते थे। अब एक जगह पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई यहाँ पे दान देना है। अब दान देने के अंदर उन्होंने नाम बड़े भाई का बोल दिया। तो जब फिर उसने बड़े भाई ने क्या किया, कहता है कि ये दोबारा से नाम लो, इसके अंदर गलती हो गई है, क्योंकि ये खाली मैंने नहीं दिया, मेरे भाई जो हैं उनका नाम भी लो, तीनों का नाम लो, क्योंकि हमारी ये जो भी संपत्ति है हम तीनों इसके पूरे हकदार हैं। तो हम तीनों मिलके काम करते हैं, तो ये दान के अंदर भी तीनों का नाम दो। देखो उसने कितना बैलेंस बना कर चला कि देखो, अगर उसका अकेले का नाम होता, छोटों का नहीं होता, तो उनके मन के अंदर भी विचार आ जाता कि देखो बड़े भाई का नाम आ गया। उसने ऐसा सतलुज बनाया, संतुलन बनाया, अपना ऐसा बैलेंस बनाया कि देखो सारे भाई खुश हो गए। अब संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि देखो बैलेंस ही तुम्हारी लाइफ है। क्योंकि देखो हम अपने जीवन में काम करते हैं। आप 20-25 साल की उम्र से आपने बिजनेस किया, 40-50 साल बिजनेस किया, आपने 5 लाख रुपए से शुरू किया, तो आपने 1 करोड़ बना दिया। तो आप क्या सोचते हो, हर साल की आप अपनी वो बैलेंस शीट देखते हो कि कितना मेरा फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो हम ये तो सोच लेते हैं कि संसारिक धन तो हमने 5 लाख से शुरू किया तो 1 करोड़ बना दिया, पर वो 1 करोड़ हमें अपने साथ तो लेके नहीं जाना, वो तो यहीं का यहीं रह जाएगा। तो हमने अपने लिए क्या किया। संत महापुरुष कहते हैं कि संसारिक धन तो आपने बहुत इकट्ठा कर लिया, पर आपने अपने लिए क्या किया। अपने लिए भी करना है, क्योंकि हम जो धन हमें संसार के लिए इकट्ठा करके तो यहीं छोड़ गए, तो अपने लिए जब करेंगे तो वही हमारे काम आएगा। अब देखो, राजा था। अब राजा ने देखा कि एक गरीब आदमी है, बहुत खुशी है। उसे बोला, भाई क्या कमाता है, क्या खाता है, इतना खुश क्यों है। वो कहता है, जी मैं 1 रुपया कमाता हूँ और 1 रुपये में से 4 आने जो है मैं खर्च कर देता हूँ, कर्जा चुकाता हूँ, और 4 आने जो हैं वो मैं अपना कर्जा देता हूँ। 4 आने से कर्जा चुकाता हूँ, 4 आने मैं कर्जा देता हूँ, 4 आने मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ, और 4 आने मैं अपने आने वाले जीवन के लिए रखता हूँ, ताकि मेरा खुशहाल जीवन रहे। उन्होंने पूछा, भाई बड़े खुश हो, बड़ा बैलेंस बना के रखा है। उसे पूछा कि ये मेरी समझ में नहीं आया। राजा ने फिर पूछा कि बताओ मुझे कि ये 4 आने का आपका कैसे आप बैलेंस बना के रखा है, क्या करते हो। कहता है, 4 आने जो हैं मैं अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करता हूँ, क्योंकि जो मैंने कर्जा, उनका बहुत बहुत कर्जदार हूँ मैं, कि उन्होंने मुझे संसार के अंदर जीवन दिया, मेरा पालन पोषण किया, मुझे इस ओहदे तक पहुँचाया, और मेरे लिए देखो कितना कुछ किया। तो 4 आने तो मैं उनका कर्जा देता हूँ। 4 आने जो हैं मैं अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ, वो मैं कर्ज देता हूँ।
ताकि वो उनका भविष्य अच्छा बन सके, ताकि वो भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ बन सके। तो 4 आने उनके ऊपर खर्च करता हूँ, वो कर्ज देता हूँ। 4 आने मैं अपनी लाइफ के ऊपर, अपने खाने पीने, घूमने पहनने के लिए, अपने एंजॉय के लिए करता हूँ। तो 4 आने जो हैं वो मैं दान पुण्य करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, किसी की सेवा करता हूँ, संत महापुरुषों की सेवा करता हूँ, कहीं लंगर लगवाता हूँ, कहीं कुछ करता हूँ, वो मेरे भविष्य का है। तो देखो, हमें अपने लाइफ को बैलेंस करके चलना है। जैसे हम अपने बिजनेस का देखते हैं कि हमें कितना घाटा हुआ या कितना फायदा हुआ, ऐसे ही लाइफ के अंदर हमें देखना है कि हमारी लाइफ के अंदर जो हम अपने कर्मों का, पिछले कर्मों का साथ लेके आए हैं, जो हम ये सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं या कुछ भी है, ये अपने पिछले कर्मों का फल है हमारा। तो इस जन्म में क्या कर रहे हैं, तो इस जन्म के अंदर हमें जो पाप करते हैं, तो इसका मतलब कि हमारे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, और कर्जा चढ़ रहा है और हम कर्जा ले रहे हैं। दो चीजें हैं, खर्चा कर रहे हैं और कर्जा ले रहे हैं, हमारे ऊपर भार बढ़ रहा है। अगर हम पुण्य करते हैं तो ये मत सोचो कि वो हमें फायदा है, नहीं, वो हम अपना जो पुण्य है वो अपने बैलेंस को तरीके में रख रहे हैं। जो हम दान पुण्य करते हैं और अच्छे काम करते हैं, इससे हम अपना जीवन के लिए आगे का बनाते हैं। संत महापुरुषों ने जो हमें इतना नाम दिया हुआ है, वो कहते हैं नाम जपो, सबके लिए अच्छा करो और सबके लिए अच्छा सोचो, किसी से द्वेष मत रखो, किसी के साथ वैर विरोध, गाली, निंदा, चुगली कुछ मत करो। ये ही आपका फ्यूचर अच्छा बनाता है। ये हम आगे के लिए अच्छा कर रहे हैं। अगर हम लोगों की बुराइयां, निंदे करते रहेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं बनेगा। हम तो यहीं पे अपना जो पीछे लेके आए हैं, जो हम खा पी रहे हैं, जो हम इंजॉय कर रहे हैं, ये तो हम खर्चा कर रहे हैं। तो हमें आने वाले जो टाइम है उसके लिए भी तो बनाना है, क्योंकि ये आत्मा जो है ना मरती है, ना जलती है, ना पानी में डूबती है। ये बार बार जन्म लेती ही रहती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। ये अपने कर्मों के मुताबिक है। अगर हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो हमें फिर दोबारा इंसान का ही रूप मिलता है, तो हम फिर जाके उसके अंदर भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, नाम जपते हैं। संत महापुरुषों ने तो देखो हमारे लिए बार बार कृपा करके, हमारे लिए तो कितने कर दिए। उन्होंने तो हमारे ऊपर इतनी कृपा करके 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का भी पालन हो जाएगा, तो नाम जपेंगे तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। संत महापुरुष तो बार बार फरमाते हैं 24 घंटे में 2 घंटे जो है हर इंसान को भजन करना चाहिए। चाहे 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है, लेट के करो, बैठ के करो, चलते फिरते करो। भजन के ऊपर बार बार जोर दे रहे हैं, क्योंकि भजन करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, हमारा लोक का भी धन बढ़ेगा और हमारा परलोक का भी धन बढ़ेगा। संसार के अंदर संत महापुरुष तो हमारे ऊपर कृपा करते ही जा रहे हैं, पर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ लें। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, ये बैलेंस ही आपका एक जीवन है। अगर आपने बैलेंस अच्छा कर लिया तो आप अपने जीवन में, संसार में भी सुख भोगेंगे और परलोक में भी सुख भोगेंगे। अब देखो, एक परिवार था, अब वो परिवार के अंदर उन्होंने अपना बहुत अच्छा चल रहा था, माँ बाप की बात मानते थे, बच्चों की बात मानते थे, सब एक दूसरे की बात से बहुत सहमत थे, बैलेंस बना हुआ था। उनमें से एक लड़का उनका जो था, उसको गलत आदत पड़ गई।
वो गलत आदत पड़ने से उनके घर का माहौल ख़त्म हो गया। अब माँ बाप करते करते अब माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि वो बच्चा सुधर जाए, पर वो नहीं सुधरा। उसके क्या हुआ कि उसके माँ बाप भी दुनिया से चले गए और उसका परिवार भी सारा बिखर गया। तो संत महापुरुषों के पास फिर एक बार गए। संत महापुरुषों ने उनके माँ बाप की तारीफ की और कहा कि देखो, उन्होंने तुम्हारे सबको संभाल के रखा हुआ था, आपने एक ने गलती करके तो सारे परिवार को उथल पुथल मचा दिया। तो संत महापुरुषों की कहना मान के उनसे नाम दान लेके फिर वो भजन करने लगा, नाम जपने लगा, माँ बाप की बनाई हुई आदतों पे चलने लगा। तो उनका फिर देखो परिवार एक हो गया। तो ये तो संसार है। ये संसार के अंदर जिसने बैलेंस बना के चल लिया उसको तो सुख भी मिलता है और खुशियाँ भी मिलती हैं। तो जिसने बैलेंस नहीं बनाया तो उसका तो आप सोच लो कि क्या हाल होता है। अब संसार है, ये संसार के अंदर संत महापुरुष बढ़ते हैं कि हमेशा, आपने पहाड़े तो सबने सुने होंगे, पढ़े होंगे। संत महापुरुष कहते हैं कि 9 का पहाड़ा याद रखो, 8 का पहाड़ा याद मत रखो। क्योंकि 9 का मतलब क्या होता है? 9 एकम 9, 9 होता है। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 हो गया। 9 दिया 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 5 45। ऐसे करते करते इसका भाड़ा जो है वो 9 का 9 ही रहता है कि अपने जीवन में बैलेंस बना के रखोगे तो 9 ही रहोगे। तो जो संसारी जीव हैं ये 9 का पहाड़ा तो भूल गए, ये 8 का पहाड़ा याद रखते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक कम हो गया, 6 और 1 7, एक कम हो गया। 8 तिया 24, 4 और 2 6, एक और कम हो गया, 2 कम हो गए। 8 8 चौका 32, 32 का मतलब 5 रह गए, 3 और 2 5, 8 8 5 45, 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। 4 और मतलब कि ऐसे करते करते आप एक एक साल करके आपका जो है वो सारा खत्म हो जाता है। आप 8 के पहाड़े को आप पूरा बोलो, क्योंकि यहाँ समय कम है तो इसलिए पूरा तो नहीं हो सकता। आपको समझाया है कि 8 का पहाड़ा याद नहीं करना, 9 का याद रखना है, क्योंकि यही आपका जीवन का मकसद है। क्योंकि 8 के पहाड़े को आप पढ़ के उसको जो जमा करके आप देखते जाओ, एक 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 करके वो कम ही होता चला जा रहा है। तो जो हमारा हमने एसेट है हम अपना लाए हैं, जो पिछले जन्मों का एसेट हम बोलते हैं, जो हमारे कर्मों का है, जिससे हम सुख भी भोग रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं, तो हमारा वो सारा खत्म हो जाएगा अगर 8 का पहाड़ा पड़ा। तो अगर 9 का पहाड़ा पड़ा तो हमारा खत्म भी नहीं होगा और आगे भी बनता जाएगा। संत महापुरुष तो बार बार हमें हमारे ऊपर कृपा करके कहते हैं कि देखो, जीवन में आए हो, ये जीवन बड़ी मुश्किल से आपको मिला है। ये हर वक्त हर इंसान को ये जीवन नहीं मिलता, ये बड़ी मुश्किल से मिला है और थोड़े से समय के लिए मिला है। इसका पूरा पूरा लाभ लाओ। इसका जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, सबकी सेवा करो, दान पुण्य करो, अपनी लाइफ के अंदर अच्छे काम करो, ताकि आपके आने वाला समय भी जो है वो अच्छा मिले, ताकि आपका लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखी हो। संत महापुरुषों के अगर हम हुक्म में चलेंगे, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, तो हमारा देखो लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। हमें अपने जीवन में बैलेंस बना के चलना है। सबके साथ, किसी के साथ भी नफरत नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, सबके साथ बैलेंस बना के चलना है, ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।